ओके, मेरा स्क्रीन विजिबल है? ओके, तो ये चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। ओके, इसमें हमने हाउ टू आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शंस देख लिया था, ठीक है। डिफरेंसेस देख लिया था, केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन देखा था, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो देख लिया था, फिर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन ये भी देख लिया था। ओके, आज स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। डन। ओके, तो केमिकल रिएक्शन तो तुम लोग को ऑलरेडी पता है, बट ये केमिकल रिएक्शंस को टाइप्स में क्लासिफाइड करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे आसपास क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हमारे सराउंडिंग में होते रहते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल, रोस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पता है ना क्या होता है? हेलो, फोटोसिंथेसिस पता है ना क्या होता है? क्या होता है? ओके, तो ओके, तो वो भी क्या है, एक वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि उसमें कुछ न्यू प्रोडक्ट बन रहा है ना। क्या बन रहा है उसमें? न्यू फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में फूड के साथ ऑक्सीजन बनता है। कुछ भी बोल, क्या यार शिवम, ऑक्सीजन बनता है और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स को यूज किया जाता है उस प्रोसेस के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स इसमें रिएक्टेंट होता है, ना कि प्रोडक्ट होता है। ओके, वापस से जाके फोटोसिंथेसिस चेक करना, उसमें रिएक्टेंट CO2 होता है, ठीक है। जब प्रोडक्ट बनता है ना तो प्रोडक्ट O2 रहता है, ठीक है। एक बार चेक करना इसको, समझ गए? और ये बेसिक है, इस पे ऐसा गलती मत करो। तो इतने सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, तो इन सबको ना क्लासिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होगा, हर एक रिएक्शन का क्या होता है, नेचर डिफरेंट होता है। ओके, किसी में हीट रिलीज होता है तो किसी में हीट एब्जॉर्ब होता है। मतलब हर एक जो रिएक्शंस होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो उनके हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, किस टाइप के वो सिमिलर होते हैं और किस टाइप के डिफरेंट होते हैं। उनके बेस पे हम उनको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। ओके, इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी ईच रिएक्शन इंडिविजुअली। ऊपर हमने क्या देखा कि लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन पूरे सराउंडिंग में होते रहते हैं, करेक्ट। तो सारे रिएक्शन का एक एक रिएक्शन को इंडिविजुअली स्टडी करना बहुत क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इनको ग्रुपिंग किया। ओके, केमिकल रिएक्शंस को बेस्ड ऑन क्या, उनके नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बेस्ड ऑन एनर्जी चेंजेस और टाइप्स ऑफ केमिकल चेंज इन्वॉल्व। इनके बेस पे उनको क्या किया, ग्रुपिंग किया। तो एक ग्रुप का स्टडी कर रहे हैं, डेट मीन्स उस ग्रुप में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो सिमिलर काइंड ऑफ ही होंगे। समझ गए? मतलब जैसे एक रिएक्शन स्टडी कर रहे हो, बट उसका वो किसी एक ग्रुप को बिलोंग करता है। ओके, तो उस एक रिएक्शन को स्टडी करोगे ना, तो डेट मीन्स उसके अंदर जितने भी रिएक्शंस आ रहे हैं ना, वो सब सिमिलर काइंड ऑफ ही प्रॉपर्टीज शो करेंगे। तो देखते हो ऐसा कैसे हो रहा है और किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया है। ये तो हमको ऑलरेडी पता है कि केमिकल रिएक्शन के टाइम पे क्या होता है, क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे,
जैसे कि अगर हमारा केमिकल रिएक्शन यहाँ पे क्या हो रहा था, H2O वाला, MgO लिखते हैं, MgO। हमने एक यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं Mg प्लस O, और हमारा क्या बन रहा था, MgO, है ना। तो एटम डू नॉट चेंज इनटू न्यू एलिमेंट। इसमें एलिमेंट कौन सा है इस रिएक्शन के अंदर, एलिमेंट कौन सा है? Mg एक अलग एलिमेंट है, एलिमेंट 1, और ऑक्सीजन, हाँ, तो ये एलिमेंट 1 है और ये एलिमेंट 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम मैग्नीशियम है या चेंज होके कुछ और बन चुका है? इसका एलिमेंट जो है वो सेम ही है ना। अब ये कंपाउंड, हाँ, ये एक कंपाउंड बन गया है, वो अलग बात है, ओके। बट जो इसके एलिमेंट्स के एटम्स थे वो तो सेम ही है ना, क्योंकि क्या है यहाँ पे, क्या लिखा है, MgO। तो यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट है, एटम्स डू नॉट चेंज इनटू न्यू एलिमेंट्स, ये जो यहाँ पे एटम्स हैं इसके Mg के, वो चेंज होके कुछ और नहीं बन जाएंगे, सोडियम पोटेशियम ऐसे नहीं बन जाएंगे। Mg के जो एलिमेंट्स हैं वो Mg ही रहेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली देयर अरेंजमेंट चेंजेस। क्या चेंज हो जाता है, सिर्फ अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है केमिकल रिएक्शन में। न्यू प्रोडक्ट तो बनता ही है, ऑलवेज न्यू प्रोडक्ट बनता है, बट उसको इसके साथ कंफ्यूज मत हो जाना कि एटम्स भी चेंज हो जाते हैं न्यू एलिमेंट्स में। ये पॉइंट हमेशा ध्यान देना, एटम्स डू नॉट चेंज इनटू न्यू एलिमेंट्स, ओनली देयर अरेंजमेंट चेंजेस, ओके, केमिकल रिएक्शंस में। फिर क्या होता है, सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, एटम्स आर रीअरेंज्ड। जैसे यहाँ पे O अलग है, ये अरेंज्ड होके इसके साथ MgO हो गया है, तो यहाँ पे क्या है, एटम्स आर रीअरेंज्ड, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, ओके। ये पॉइंट तो तुमको पहले से पता ही होगा ना, कि एटम्स आर रीअरेंज्ड एंड न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। अभी थर्ड पॉइंट क्या लिखा है इसमें, करेक्ट। कोई भी न्यू, जो भी एटम्स जो भी इसके अंदर रखे हैं, नो एटम्स आर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, टोटल नंबर ऑफ एटम रिमेन कांस्टेंट, है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। जब भी इक्वेशंस को लिखते हैं तो उसको बैलेंस करते हैं। जैसे यहाँ पे O2 है ना, इसको ग्रीन कलर से लिखता हूँ ताकि दिखे। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इसको बैलेंसिंग करने के लिए हम यहाँ 2 लगा देंगे। तो फिर मैग्नीशियम यहाँ पे अनबैलेंस्ड हो गया, तो फिर यहाँ पे 2 लगाएंगे। तो ये हम किस चीज़ के लिए फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स कोई भी क्रिएट भी नहीं होनी चाहिए और डिस्ट्रॉय भी नहीं होनी चाहिए, ओके। टोटल नंबर ऑफ एटम रिमेन्स कांस्टेंट। इतना पॉइंट में कोई कंफ्यूजन, आई थिंक इतना तो ऑलरेडी क्लियर ही होगा। ये 3 पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है, नहीं है। थर्ड पॉइंट देखो, बेसिक आइडिया बिहाइंड द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जो भी रिएक्शंस को क्लासिफाई किया गया उनके पीछे का बेसिक क्या आइडिया है। डिफरेंट रिएक्शंस occurs in a different way, sometimes substance combine, let's assume like, कभी कभी क्या होता है, A प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या बन रहा है, AB। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो सब्सटेंस क्या हो रहे हैं, आपस में कंबाइन हो जा रहे हैं। कभी कभी क्या होंगे, A B एक साथ रहेंगे, और यहाँ पे जब रिएक्शन होगा तो वो क्या बन जाएंगे, A प्लस बी। तो कभी कभी क्या होते हैं, वो एक ब्रेक अपार्ट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। समटाइम एलिमेंट रिप्लेस अदर्स। इसको भी एक एग्जांपल के साथ, मैं हर एक का एक प्रॉपर एग्जांपल दिखाऊंगा, अभी सिर्फ ABCD के साथ देख रहे हैं। कि A के साथ लेट्स एज्यूम C है, इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ।
और यहाँ बी के साथ डी है। तो जब केमिकल रिएक्शन होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, रिप्लेस अदर, ये किसी को रिप्लेस कर देंगे। और चौथे में क्या लिखा है, आयंस आर एक्सचेंज्ड, वो तो आयंस का देखते हैं हम क्या है आयंस एक्सचेंज। तो रिप्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे रहेगा और ए के साथ आ जाएगा डी और बी के साथ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी। ठीक है। तो इस बेसिस पे ये बेसिक आइडिया है क्या चीज का, टाइप्स ऑफ रिएक्शन का, कि जिस रिएक्शंस के अंदर कंबाइन होंगे उनको हम एक कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे, जिसके अंदर ब्रेक अपार्ट होंगे उसको हम एक कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे, जिसमें एक्सचेंजेस होंगे ये रिप्लेस करेंगे एक दूसरे को, इसको एक अलग कैटेगरी हम प्रोवाइड करेंगे। तो इस हिसाब से जो ये ऊपर का रिएक्शन था ये किस टाइप का रिएक्शन है, एमजीओ वाला। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, इसको लेट्स एज्यूम ये ए है, ये बी है, लास्ट में क्या बन रहा है, ए भी बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये बेसिक आइडिया है, ठीक है, क्लासिफिकेशंस का। और इसी बेस पे क्लासिफाई, देखो कौन कौन से रिएक्शंस को क्लासिफाई किया गया है। सबसे फर्स्ट क्या है, मेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में सबसे फर्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अभी तक में कुछ कंफ्यूजन है, पता चला कि इसको बेसिक आइडिया क्या है इनको क्लासिफाई करने का, रिएक्शंस को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करने के पीछे का बेसिक आइडिया क्या है, किस बेसिस पे किए गए इनको, ये बेसिक आइडिया है। ओके, बेसिक आइडिया क्या है, समटाइम्स सब्सटेंस कंबाइन, समटाइम्स दे ब्रेक अपार्ट, समटाइम्स एलिमेंट्स रिप्लेस अदर, समटाइम्स आयंस आर एक्सचेंज्ड। तो इस बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, इनकी कैटेगरी बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्या नोट डाउन करोगे, जो जो मैं बोल रहा हूँ वो नोट डाउन करो। ठीक है, सबसे पहले ये फर्स्ट वाला पॉइंट नोट डाउन कर लो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। हो जाए तो डन बोलना। हो गया,
शिवम हो गया? हेलो, हो गया? ओके। ये सिर्फ तुमको यही बता रहा है कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, क्यों रिक्वायरमेंट है क्लासिफिकेशन का। क्योंकि हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ जो केमिकल रिएक्शंस है वो बहुत ज़्यादा है, लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारे सराउंडिंग में इतने सारे केमिकल रिएक्शन है कि अगर उनको एक ग्रुपिंग नहीं करोगे तो इंडिविजुअली हर एक को स्टडी करते रहोगे, हर एक को ट्रैक करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। ठीक है, इसीलिए उसको इजी करने के लिए, मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिएक्शंस को इजी करने के लिए क्या किया गया है, इनको क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है? इट मेक्स द सब्सटेंस इजी टू अंडरस्टैंड। समझ में आया? हम कभी भी क्लासिफिकेशन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग इजी करने के लिए ही किया जाता है। ओके, सो अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन है हमारे सराउंडिंग में, बहुत ही केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो हमने फिर क्या किया, क्लासिफिकेशन किया है हर एक को। जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये एक अलग नेचर शो कर रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये एक अलग नेचर शो कर रहा है। डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी एक डिफरेंट नेचर शो कर रहा है। ठीक है, बट सभी के अंदर क्या हो रहा है, एक कॉमन पॉइंट क्या है, सभी में कॉमन पॉइंट क्या है, कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट। हर एक क्या कर रहे हैं, हर एक क्या कर रहे हैं, हर रिएक्शंस में क्या हो रहा है, हर रिएक्शंस में जो भी रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट को वो क्या बना दे रहे हैं, प्रोडक्ट। ओके, और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ, कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू द प्रोडक्ट। सेकंड पॉइंट क्या है, सभी में कॉमन, सेकंड पॉइंट है रीअरेंजमेंट। हर एक के अंदर रीअरेंज्ड हो रहे हैं। ठीक है, जो इनके एटम्स है वो रीअरेंज्ड हो रहे हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ये इसमें कॉमन पॉइंट है। ठीक है, हर एक के अंदर। ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ जो रिएक्शंस है हमारे, ये इनको किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है। तो हमने अभी अभी डिस्कस किया नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, कि जिस बेस्ड का नेचर होगा, किसका नेचर, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, उस बेस पे हम इनको क्लासिफाई कर देंगे। माइट भी किसी में एनर्जी रिलीज हो रही हो, वो किसी में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो, किसी रिएक्शन में, उस बेस पे क्लासिफाई कर देंगे। ये पॉइंट सिर्फ याद रखो, इसको नोट डाउन नहीं करोगे तो भी चलेगा। ओके, अब ये एक पॉइंट नोट डाउन करो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, बेसिक आइडिया बिहाइंड टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करो कि एक्चुअल में आइडिया क्या है रिएक्शन का, बेसिक आइडिया बिहाइंड द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। जो भी हमने क्लासिफिकेशन करके रखा है, जिससे हमने टाइप्स बनाया है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस किया है, लाइक टाइप वन, टाइप टू, तो इनके बेस पीछे, जो इनका पीछे का क्या आइडिया है, ये इस पॉइंट को नोट डाउन करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बेसिक आइडिया बिहाइंड। हाँ, हाँ सभी पूरा, बेसिक आइडिया बिहाइंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इससे तुमको पता चलेगा, जब आगे हम रिएक्शन स्टडी कर रहे होंगे तो उससे तुमको पता चलेगा कि यही सारे आइडिया के बेस पे हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बने हुए हैं। ओके, बेसिक आइडिया बिहाइंड। ओके, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। फर्स्ट क्या है, समटाइम्स सब्सटेंस कंबाइन, सब्सटेंस क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। समटाइम्स दे ब्रेक अपार्ट, समटाइम्स एलिमेंट रिप्लेस्ड अदर, और समटाइम आयंस आर एक्सचेंज्ड। इस बेस पे हम क्या कर रहे हैं, उनको क्लासिफिकेशन कर दे रहे हैं।
यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहाँ मेंशन भी किया है, बेस्ड ऑन दिस पैटर्न रिएक्शंस आर ग्रुप इनटू टाइप्स। तुम्हारे स्कूल में भी ग्रुपिंग की गई होगी ना, हाउस हाउस वाइज किया होगा ना, लाइक रेड टी शर्ट दिया होगा किसी को ब्लू टी शर्ट दिया होगा, फिर किसी को ग्रीन टी शर्ट दिया होगा, है ना। ये भी क्या होता है, ये भी ग्रुपिंग होता है। ओके, तो ऐसे ही हमने क्या किया है, रिएक्शंस को ग्रुप में डिवाइड किया है, समझे। और फिर हम क्या करेंगे, उस ग्रुप के अंदर जितने भी रिएक्शंस है वो सिमिलर काइंड ऑफ होंगे, मतलब हम किसी एक को स्टडी करेंगे, डेट मीन्स हम सभी के प्रॉपर्टीज को थोड़ा थोड़ा स्टडी कर रहे हैं। अंडरस्टूड। इज इट डन, लिख लिया। ओके, अमृत ने लिख लिया। यहाँ पे देखो ये भी लिखा हुआ है, यहाँ पे करेक्ट लिखा है, डिफरेंट रिएक्शंस ऑकर्स इन डिफरेंट वे। हर रिएक्शंस जो होते हैं वो अलग अलग टाइप से ऑकर करते हैं। ओके, नोट डाउन करो, मैं आता हूँ। हो गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये तो बेसिक आइडिया था क्लासिफिकेशंस का। फिर हम जो भी रिएक्शंस है हमने उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, ये देखो ये टाइप्स लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियर वर्ड लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शंस आर मेनली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। ये सारे मेन क्लासिफिकेशन है। ओके, फर्स्ट वन क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन वाले में यहाँ पे कंबाइन होते हैं। वेरी गुड, वर्ड को ध्यान देना है, यहाँ का जो फर्स्ट वर्ड है ना उसको ध्यान देना है। कंबाइन हो रहे, डेट मीन्स अगर एक ए प्लस बी, तो डेट मीन्स ये क्या है, ऑलरेडी मैंने बताया इस तरफ के जो है लेफ्ट हैंड साइड्स के वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, और इस तरफ क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स। तो दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना।
तो ऐसे टाइप्स ऑफ रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, ओके, और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो वो उस टाइप के रिएक्शंस को क्या कहेंगे? करेक्ट, उस टाइप के रिएक्शंस को कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। और वो सारी रिएक्शंस जिसमें ये सेम चीजें फॉलो कर रहा है उसको एक कैटेगरी में हम लोग नोट डाउन करेंगे, ओके। फिर सेकेंड टाइप यहाँ पे क्या लिखा है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। तो डीकम्पोजिशन डिफरेंट नहीं होता है। डीकम्पोजिशन कैसा होता है? मैं लिखता हूँ और तुम देखो तुम्हारे दिमाग में क्या क्लिक करता है। क्या क्लिक कर रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या हो रहा है? हाँ, यहाँ पे मल्टीपल्स रिएक्टेंट्स क्या हो रहे हैं? ये डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे, ओके। डेट मीन्स स्प्लिट अपार्ट हो जाएंगे। हमने ऊपर यहाँ पे स्टडी किया है ना बेसिक आइडिया में, सम टाइम दे ब्रेक अपार्ट। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या था? सम टाइम दे ब्रेक अपार्ट। तो वो सेम पॉइंट ही यहाँ पे ये यूज हो रहा है। क्या हो रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में? वो अपार्ट हो जा रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ ताकि थोड़ा याद रहे। ये ब्रेक अपार्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अलग अलग हो जा रहे हैं, ओके। रिएक्टेंट्स अलग अलग होके दो डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वो सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को किस में डालेंगे हम लोग? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस। अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया बिल्डअप हो रहा है किस बेसिस पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने फॉर्म किया है, ओके। अभी ये थर्ड क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या हो सकता है? एनी आइडिया? तुम्हारा ये चैप्टर, हाँ क्या कह रहे? ओके, एलिमेंट वो तो तुम कीवर्ड से बोल रहे होगे ना कि एलिमेंट डिस्प्लेस करेंगे। और कोई इसके अंदर कुछ चीजें? हम्म, देखो, इन ए और बी के फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करता हूँ तब समझ में आएगा। लेट्स एज्यूम यहाँ पे ब्लू पेन यूज करते हैं। ये एक रिएक्टेंट है, क्या समझ में आया इसमें क्या हो रहा है? इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? करेक्ट। इसमें यहाँ पे ये पहले एक कोई कंपाउंड था। देखो, वेट 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 वेट, ये ऑलरेडी हमको पता है ये क्या है, कंपाउंड है, करेक्ट। और ये सिंगल सिंगल क्या है? एलिमेंट्स हैं ये। रिएक्टेंट्स तो हैं बट ये क्या है? एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे एक कोई कंपाउंड है, ओके। बट ये जो ए है ये मोर रिएक्टिव है ना। तो ये सी यहाँ से रिमूव होके ए के साथ चला गया क्योंकि ए क्या था? मोर रिएक्टिव था एज कंपेयर टू द बी, है ना। तो इसको यहाँ पे एक चीज क्या लिख सकते हो? एक कीवर्ड के तौर पे क्या लिख सकते हो इसको? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या कह सकते हो? इट्स अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। ये इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिर्फ एक कीवर्ड लिख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट सिंगल डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मींस इट्स अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, और डबल डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी तुमको क्लिक कर ही रहा होगा, क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या हो सकता है डबल डिस्प्लेसमेंट। अंडरस्टूड, करेक्ट, ऑलरेडी हमने ऊपर देखा। यहाँ पे एक, मैं फिर से वैसे ही एक एग्जांपल लेता हूँ ए बी का और एक्सप्लेन करता हूँ। ए बी, यहाँ ए के साथ सी है और बी के साथ डी है, फिर क्या हो गया, ए के साथ डी हो गया और बी के साथ सी हो गया, तो ये क्या है, इट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी मैं तुमको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, इसको हम डिटेल में सारे रिएक्शंस को पढ़ेंगे। ये बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि इनके क्लासिफिकेशन कैसे किए गए हैं। तो जो भी रिएक्शन कंबाइन करते हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो रिएक्शन ब्रेक अपार्ट होते हैं वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या हो सकता है, ये लास्ट पॉइंट फिफ्थ पॉइंट का क्या हो सकता है। मतलब ये चैप्टर तुम्हारा ऑलरेडी स्कूल में हुआ है। ओके, तो फिर आई थिंक पता होना चाहिए व्हाट इज ऑक्सीडाइजेशन। अमृत, व्हाट इज ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन। कोई छोटा सा स्टेटमेंट अगर देना चाहो जो तुमको क्लिक कर रहा हो तो भी दे सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि प्रॉपर डेफिनेशन ही दो। हम्म, कोई अगर कुछ छोटी सी कोई बात, कोई एक इसका कीवर्ड क्लिक कर रहा हो तो भी दे सकते हो। चलो नहीं याद आ रहा है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, छोड़ो। ऑक्सीडाइजेशन मतलब क्या होता है, इसमें तीन पॉइंट होंगे ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन में। ओके, सबसे पहला पॉइंट होगा एडिशन ऑफ, एड को एड जैसा लिख रहा हूँ है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। याद आया अभी कुछ कुछ। दूसरा पॉइंट है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, और थर्ड पॉइंट क्या है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बच गया कौन सा, रिडक्शन रिएक्शन। अब ये रिडक्शन बच गया ना, ऑक्सीडाइजेशन तो हो गया बट रिडक्शन बच गया। इसमें कुछ याद आ रहा है तो बता सकते हो, व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन।
ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडाइजेशन इज रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा। यहाँ पे प्लस लिखा था ना ऑक्सीजन के सामने, यहाँ पे लिखा था प्लस, तो यहाँ होगा माइनस, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे लिखा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और थर्ड पॉइंट होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, करेक्ट, वेरी गुड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों एक साथ होंगे, है ना। रिडॉक्स रिएक्शन इज अ ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ ही हो रहे हैं। ओके, तो क्या हो जाएंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, वो ब्रैकेट करके लिखा है ना रिडॉक्स रिएक्शन। इसको अपने हिसाब से नोट डाउन कर लो, ये सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन है ना, इसको नोट डाउन करो प्रॉपरली। हेडिंग दो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, फिर हर एक को ए बी जैसा मैंने लिखवाया वैसा प्रॉपरली नोट डाउन करो। क्या कह रहे हो अमृत? हाँ करेक्ट, वो कीवर्ड्स है समझने के लिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं। तो दो रिएक्टेंट है वो कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट बन गया है, तो वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। या तो एरो करके लिख सकते हो या कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखो और उसके नीचे ये लिखो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए बी। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैथमेटिक्स का ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये जो है वो एक रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट को, इसको कोई फॉर्मूला नहीं समझना। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख के देता हूँ, Mg+O2 क्या बन जाता है, MgO। ऐसा मतलब ये क्या कर रहा है, एक सिंगल एलिमेंट को डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे कोई तुम फॉर्मूला नहीं पढ़ रहे हो, A² + B² = 2AB, ऐसा नहीं। यहाँ पे एक एलिमेंट्स को डिफाइन कर रहा है कि अगर दो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट है तो वो कंबाइन होके एक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, वो सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग इजी हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहते हैं उसको।
हो गया दोनों का? हो गया, वेरी गुड। ओके ओके, कौन से पॉइंट पे हो वैसे? ओके ठीक है। यहाँ पे जो प्लस और माइनस लिखा है ना, ये एडिशन है ना? यहाँ पे एडिंग ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन है। नेगेटिव पॉजिटिव मतलब अंडरस्टूड करना। ऑक्सीजन इज एडेड, ऑक्सीजन इज रिमूव। देखो, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई नहीं तो कोई रिएक्शन तुम्हारे एग्जाम में आएगा ही आएगा। ऑक्सीडाइजेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, माइट बी कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन इजी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को स्टार कर लो, ये मोस्ट ऑफ दी कभी कभी पूछ लेते हैं, इसको स्टार कर लो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हमने इसमें प्रॉपर किसी का भी एग्जाम्पल नहीं लिया है, हम लोग प्रॉपरली एग्जाम्पल के साथ एक एक रिएक्शन स्टडी करेंगे कि कॉम्बिनेशन में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, वो क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं। फिर डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल देखेंगे, वो क्या प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। इंडिविजुअली हर एक को देखेंगे। ओके। अभी की कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर में इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी तुमको रिमेंबर ही है। ऑल केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, ये हम सभी को पता है। पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किस चीज का? केमिकल रिएक्शन का। लेकिन जिस तरीके से, बट द वे दिस हैपेंस डिसाइड्स द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जिस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं, इस प्रोसेस की वजह से, मतलब जिस तरीके से ये बॉन्डिंग टूट रही है और जुड़ रही है, इसी बेस पे हमने क्या किया है? टाइप्स ऑफ रिएक्शन को क्लासिफाई कर दिया है। ओके, तो फाइनल स्टेटमेंट यहाँ लिखा है, chemical reaction are classified into the different types based on how reactant change into the products and how atoms are rearranged during the reactions. This is the one line of types of chemical reactions. Okay, अभी हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन खत्म हो गया। हम इंडिविजुअली एक एक कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन हर एक को देखेंगे, थोड़ा बहुत स्टडी करके आना। ओके, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को कल वापस स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। ओके, इसके पहले का कोई कंफ्यूजन वगैरह है?